Okay, now we have to understand what is a cyclic process. Okay, a cyclic process is basically a collection of few steps, two or more than two, such that the initial and the final points are same. साइक्लिक प्रोसेस का जो मेन फंडा है वो ये है, जो हमारा इनिशियल जो पॉइंट होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स वो हमारा सेम होने वाला है। यानी जिस पॉइंट से हम चालू करेंगे उसी पॉइंट पे जाके हमारा प्रोसेस वापस समाप्त होने वाली है, राइट? तो अगर मैं कोई पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, राइट, तो वो कैसा भी साइकिल है, मैं इस पॉइंट से चालू किया और कैसे भी करके वापस गोल घूम के मैं अगर यहीं पे आ गया, तो इन दिस केस हम इसको बोलेंगे एक साइक्लिक प्रोसेस, राइट? अच्छा, पहली बात ध्यान देना, डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। हियर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, क्योंकि यहां पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमेशा हमारा सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, एक चीज तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, जो हमारा डेल्टा यू होगा वो तो डेफिनेटली जीरो होने वाला है, क्योंकि जो हमारा इनिशियल पॉइंट का इंटरनल एनर्जी होगी वही हमारा फाइनल पॉइंट की भी इंटरनल एनर्जी होने वाली है। सो डेल्टा यू कोई भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेफिनेटली हमारा जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा क्यू इन द साइकिल दैट विल बी द डेल्टा डब्ल्यू ऑफ द साइकिल। तो कुल मिला के एक साइक्लिक प्रोसेस में जितना हीट एक्सचेंज होगा उतना ही उस साइकिल का डेफिनेटली वर्क डन होने वाले हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अच्छा, मेन हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालने के बारे में बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालने का दो फंडामेंटल मेथड है, ध्यान देना। टू मेथड्स of finding delta W of a cyclic process। तो जो पहला मेथड है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज द मेथड ऑफ एरिया। सबसे आसान मेथड है द मेथड ऑफ एरिया। अच्छा, पहले हमें एक बात समझना पड़ेगा, हम ये वाला तरीका केवल उनके लिए अपना सकते हैं जिनका एरिया हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेबल फॉर स्टैंडर्ड फिगर्स in PV डायग्राम। ध्यान देना क्या है इसमें, क्या क्या आएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, एलिप्स, इस प्रकार के। अच्छा, इसके अंदर एलिप्स का एरिया बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं एक चीज बता दे रहा हूं।
हमारा जो इलिप्स होती है, ये हमारे पास अगर इलिप्स है, ये वाला डिस्टेंस अगर b है, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये डिस्टेंस अगर a है, जिसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, तो एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल्स टू पाई AB। ओके, हम एरिया मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं केवल और केवल उस केस के लिए जहां पे पीवी डायग्राम में हमारे पास स्टैंडर्ड फिगर्स हो। स्टैंडर्ड फिगर्स के मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इलिप्स, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, ये सारे जिनका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे मालूम है, राइट? जिनके फॉर्मूला डायरेक्टली हमें मालूम नहीं है, उसके बारे में हम ये वाला मेथड अप्लाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सो लेट्स सी। तो मेरे पास अगर कोई इन जनरल साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान देना ये वाला साइकिल जो है वो है मेरा क्लॉकवाइज साइकिल, यानी ऊपर एक्सपांशन है, नीचे कंप्रेशन है, राइट? मैंने अपने मर्जी से कोई भी दो पॉइंट ले लिया, तो ये पूरा प्रोसेस को मैं मान सकता हूं A to B और फिर B to A। तो अब अगर मैं A to B के बारे में देखूं, अगर मैं A to B के बारे में देखूं, तो ध्यान देना A to B के लिए जो करस्पॉन्डिंग डेल्टा W AB होगा, वो क्या होगा? ये करस्पॉन्डिंग एरिया लाइक दिस, राइट? सो और डेल्टा W BA क्या होगा? ध्यान देना, डेल्टा W BA ये वाला एरिया होगा। तो मैं अगर डेल्टा W AB देखूं, ऑब्वियस सी बात है इसके करस्पॉन्डिंग एरिया को मैं A1 बोल देता हूं, तो दिस इज A1। और ध्यान देना ये एक्सपांशन है, तो इस कारण पे ये वाला वर्क जो होगी वो पॉजिटिव होने वाली है। एंड सिमिलरली अगर मैं डेल्टा W BA देखूं, उसके करस्पॉन्डिंग एरिया जो है वो मेरा पिंक शेडेड एरिया है, दैट इज इक्वल्स टू A2, दैट इज नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस देखूं, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू A1 माइनस A2। A1 और A2 हमारे मैग्नीट्यूड्स है, राइट? और साफ साफ हम देख सकते हैं A1 हमारा ज्यादा है, A2 हमारा कम है, तो नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये जो A1 माइनस A2 है, अगर मैं ऑरेंज में से मैं पिंक को हटा दूं, तो इन दैट केस हमारे पास जो बचेगा ये ब्लैक शेडेड एरिया बचेगा, दिस इज A1 माइनस A2। So, delta W cyclic process is equals to the area bounded by the cycle in PV diagram। अच्छा, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क है? बहुत सिंपल है, अगर एक्सपांशन ऊपर है और कॉम्प्रेशन नीचे, तो एक्सपांशन वर्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉम्प्रेशन वर्क। नेट वर्क मेरा पॉजिटिव आएगा, यानी जो मेरा एरिया आने वाला है वो भी डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव ही आने वाला है।
बहुत सिंपल सा फंडा है। तो क्या बोला गया है, जो इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज, if the cycle is clockwise in PV diagram, area is positive। ठीक है, तो डेल्टा W जो होगा वो भी मेरा पॉजिटिव आने वाला है। ओके, और दूसरी, इफ उल्टा अगर है, मतलब यहां पर ये एरो है और यहां पर ये एरो है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे एक्सपांशन आएगा, मतलब मेरा कंप्रेशन वर्क ज्यादा है, एक्सपांशन वर्क कम है, यानी नेगेटिव वर्क ज्यादा, पॉजिटिव वर्क कम। तो इफ द साइकिल is anti-clockwise in PV diagram, if the cycle is anti-clockwise in PV diagram, area is नेगेटिव। सो डेल्टा W जो है वो भी हमारा यहां पे नेगेटिव होने वाला है। ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, बस फिगर हमारे पास स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी एक दो देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये मेरा पीवी डायग्राम है। तो यहां पर है प्रेशर 2P0, यहां पर प्रेशर जो है वो है P0, यहां का वॉल्यूम जो है वो है V0, यहां का जो वॉल्यूम है वो है 2V0। ठीक है, तो ये मेरा साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे दे रखा है। तो कैलकुलेट, अच्छा, ये ड्राइंग के ऐसे होने के कारण बहुत लोग इसको सर्कल समझना चालू कर देते हैं, बट यहां पर हमें ध्यान देना जरूरी है, हमारे पास P0 और V0 में कोई रिलेशन नहीं है। ये देखने पे सर्कल लग सकता है, बट हम कुछ नहीं दावे के साथ कह सकता हूं, इन जनरल इट इज एन एलिप्स। हो सकता है वो सर्कल हो जाए, वहां पे P0 और V0 के वैल्यू में रिलेशन होगा। ठीक है, बट इन जनरल ये एलिप्स है, ये सर्कल नहीं है। पहले ये बात हमें दिमाग पे क्लियर कर लेना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है दैट इज V0/2, और ये जो वैल्यू है वो है मेरा P0/2। समझ में आया? तो मेरा मेजर एक्सिस, या उल्टा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, मेजर एक्सिस को मान लिया तो वो लेंथ है V0/2, और माइनर एक्सिस जो है वो P0/2 है। तो एरिया जो आ रहा है दैट इज पाई AB, एरिया ही आ जाएगा। अब साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान देना साफ साफ। ये क्लॉकवाइज साइकिल है, ऊपर एक्सपांशन है, नीचे कंप्रेशन है। तो डेल्टा W यानी साइकिल इज क्लॉकवाइज, तो डेल्टा W यहां से आ जाएगा π/4 इंटू P0 V0। राइट,
या फिर मान लो हमें कोई ये वाला प्रोसेस दिया हुआ है, इस पॉइंट का प्रेशर है P0, इस पॉइंट का प्रेशर है 2P0, इस पॉइंट का वॉल्यूम है V0, इस पॉइंट का वॉल्यूम है 2V0, इस पॉइंट का वॉल्यूम है 3V0, राइट। सो यहां पर जो साइक्लिक प्रोसेस है ये इस तरीके से है। तो क्या है इसमें, कैलकुलेट डेल्टा W। अच्छा ये फिगर क्या है, फिगर हम साफ साफ देख सकते हैं, इस ट्रापीजियम, ये वाला लेंथ कितना है V0, ये वाला लेंथ कितना है 2V0, और ये जो हाइट है वो कितना है P0। तो एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स into the height 3/2 P0 V0। साइकिल यहां पर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, साफ साफ देख सकता हूं, जो यहां पर साइकिल जो है वो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज में वर्क पॉजिटिव आती है, नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव। तो एरिया का वैल्यू ये आ गया, तो डेल्टा W जो आएगा वो है -3/2 P0 V0। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फिगर्स है, हम इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में आसानी से वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारे किस्मत इतने अच्छे तो नहीं रहने वाले हैं। तो द सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग इज स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारे पास कोई नॉन स्टैंडर्ड फिगर है, यानी जो वहां पर मैं बोला हूं उनमें से कोई एक नहीं है, सो वी हैव व्हाट, नॉन स्टैंडर्ड फिगर। तो अगर मेरे पास यहां पर कोई एक नॉन स्टैंडर्ड फिगर है, तो इन दैट केस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के अलावा। यानी मान लो यह है P, यह है V, ठीक है। प्रोसेस ऐसा दे रखा है, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये जो है ये मेरा आइसोथर्म है, ये जो है ये मेरा आइसोथर्म है, राइट, ओके। तो A से B से C एंड C से A हमारा आइसोथर्म है। नाउ आइसोथर्म इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहां पर कुछ भी नहीं बोल सकता हूं एरिया के बारे में, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एरिया डेफिनेटली हमें कोई आइडिया नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी, हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट का प्रेशर है P0, ये वाले पॉइंट का प्रेशर है 2P0, और इस पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो T है। ठीक है, हमारे पास है N मोल्स आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। कैलकुलेट डेल्टा W एंड डेल्टा Q। अच्छा, डेल्टा W और डेल्टा Q जो है वो हम
सबका निकालेंगे, यानी बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप का निकालेंगे और फिर ये प्रूफ करेंगे डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू डेफिनेटली हमारा इक्वल जो है वो होगा ही होगा। अच्छा ध्यान देना, ये हमारा आइसोकोरिक है, इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर T है तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट का टेम्परेचर प्रेशर डबल होने के कारण 2T है, तो A पॉइंट का भी जो टेम्परेचर है वो हमारा 2T होगा क्योंकि वो तो आइसोथर्म से जुड़ा हुआ है। तो जो इस पॉइंट का टेम्परेचर होगा वही हमारा इस पॉइंट का भी टेम्परेचर होने वाला है। सो डेल्टा WAB ये है आइसोबैरिक, ये कितना होता है? दिस इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। नाउ इनिशियल टेम्परेचर इज 2T, फाइनल टेम्परेचर इज T, तो डेल्टा W कितना आ जाएगा मेरे पास? -NRT। आइसोबैरिक का ये होता है। और सिमिलरली डेल्टा QAB कितना आएगा? दिस विल बी NCP डेल्टा T, राइट, क्योंकि आइसोबैरिक है। हीट कितना आएगा? NCP डेल्टा T। CP का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5R/2, राइट। मोनोएटॉमिक दे रखा है, CP है 5R/2, तो कितना आ जाएगा यहां पे हमारे पास? -5 NRT/2। ये मेरे पास डेल्टा WAB और डेल्टा QAB आ गया। अब मैं BC के बारे में बोलूंगा तो डेल्टा WBC, ध्यान देना ये आइसोकोरिक है, ये आइसोकोरिक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 0, क्योंकि आइसोकोरिक में तो कोई वर्क होता ही नहीं है। और डेल्टा QBC कितना आएगा? NCV डेल्टा T। नाउ ध्यान देना, फाइनल टेम्परेचर 2T, इनिशियल टेम्परेचर T, और CV होता है 3R/2। ये मेरा प्रोसेस BC के लिए हो गया। अब डेल्टा WCA आइसोथर्मल, मेरे पास कितना आ जाएगा? नाउ आइसोथर्मल के बारे में अगर मैं देखूं, यहां पर अगर देखा जाए, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है और प्रेशर मेरे आधे हो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वॉल्यूम मेरा डबल होंगे। तो इस पॉइंट का वॉल्यूम अगर मैं V0 मान लूं तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो होंगे मेरा 2V0। तो डेल्टा CA आइसोथर्मल होने के वाला कितना है? दिस इज इक्वल्स टू NRT, T की जगह पर क्या आएगा? 2T ln V2/V1, तो 2V0/V0, तो दैट इज 2NRT ln 2। और आइसोथर्मल प्रोसेस है, खुद का डेल्टा U 0 है, तो सिंपल सी बात है डेल्टा QCAB इतना ही आने वाला है। दिस विल ऑल्सो बी 2NRT ln 2। सो डेल्टा W साइकिल सबका एडिशन -NRT +0 +2NRT ln 2, तो NRT कॉमन लेते हुए 2 ln 2 -1। नाउ ln 2 का वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेटली 0.7, सो इट विल बी 1.4 -1। सो खैर इसी फॉर्मेट में छोड़ भी सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 NRT है। और सॉरी, डेल्टा Q साइकिल अगर हम निकालें तो कितना आएगा?
-5 nRT by 2 प्लस 3 nRT by 2 प्लस 2 nRT ln 2। नाउ यहां पर हम ध्यान दें, 5 - 3 -2, 2 2 गॉन, तो जैसे कि आना चाहिए था यहां पर वही आया है, -nRT प्लस 2 ln 2 nRT। तो nRT कॉमन लेते हुए आ गया 2 ln 2 -1। तो एनी हाउ आना चाहिए था डेल्टा W साइकिल और डेल्टा Q साइकिल इक्वल, जो कि डेफिनेटली यहां पर साफ साफ हमारे पास आया है। तो हमारे पास सॉल्व करने का दो ही टेक्निक होता है, या तो हमें स्टैंडर्ड एरियाज मिल जाए और स्टैंडर्ड एरिया मिल जाते हुए हम लोग क्या करें, हम इसको डायरेक्टली एरिया के फॉर्मूले से सॉल्व कर दें, किस्मत अच्छी है। या तो उसको हमें अगर नॉन स्टैंडर्ड फिगर का सामना किए तो स्टेप बाय स्टेप ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ओके।